उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2 अप्रैल को चेटी चंद और चैत्र नवरात्रों के दिन ही भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो रही है और विक्रम संवत 2079 में हम पहुंच जाएंगे। भारतीय नववर्ष को भी हमें आंग्ल नववर्ष की तरह ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए और इसे भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, परंतु हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करते हुए इस दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये पूरा साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा जाए, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो इस दिन घट स्थापना तो आपको करनी है, क्योंकि चैत्र नवरात्र है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, हवन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और घर में कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करें। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती आ रही है। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि इस माह आने वाले हैं। तो ये माह, अगर मैं कहूँ कि व्रत और त्योहारों का माह है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु ये माह वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने मेरे वार्षिक राशिफल में भी बताया कि अप्रैल माह में कुछ विशेष ग्रह राहु, गुरु और शनि, जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही दूसरे ग्रहों की पोजीशन भी बदलेगी। तो जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे मीन राशि में सूर्य के साथ में विराजमान हैं और 8 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। 25 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 7 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। वे वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। और गुरु के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके मैंने वीडियो अलग से दे रखे हैं, तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी ले सकते हैं। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि वर्तमान में स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है और इस महीने के लास्ट में यानी 29 अप्रैल को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अब तक वे वृषभ राशि में विराजमान थे और अब वे अपनी सम राशि मेष राशि में विराजमान होंगे। चूंकि राहु और केतु पश्चिमगामी चलते हैं, इसीलिए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार केतु भी वृश्चिक राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को वे वृश्चिक से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, जो कि आपको इस माह देखने को मिलेगा। और राहु, गुरु, शनि, इन तीनों के राशि परिवर्तन की जानकारी आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि के अकॉर्डिंगली प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थितियां परिवर्तित हो रही है, इसका क्या इफेक्ट आपके इस माह पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी की, जो कि है चंद्र, जो कि बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन करते हैं। तो निश्चित रूप से चंद्रमा के अच्छे ही इफेक्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। आपके आकर्षक व्यक्तित्व को हर व्यक्ति जानेगा और मानेगा।
वहीं आपके काम बनते चले जाएंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके कार्यों को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। क्योंकि ध्यान रहे कि मैं ये राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित राशि और लग्न दोनों के हिसाब से दे रही हूं, तो दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो ये समय आपके परिवार की बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, ददियाल से आपके रिलेशन को और अधिक सुदृढ़ करेगा, दादा दादी से आपके अपनत्व को बढ़ाएगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक भावों में वृद्धि होगी। इस समय आप किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में निपुणता हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय यानी धन भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं। द्वितीय का भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाला है। धन से संबंधित सारी समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को यह समय बहुत ही अच्छा लाभ दिलवा सकता है। सोने के व्यापारियों के लिए भी यह समय उत्तम परिणामदायक है। और स्थितियां 14 अप्रैल के बाद और भी अच्छी हो जाएगी, जब सूर्य उच्च के होकर आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाएंगे। खासकर जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं या मेडिकल के छात्र हैं, उनके सपने पूरे होंगे, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। डेली रूटीन में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं व्यापारी वर्ग को रोज के लाभ की ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, उसका ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी और मजबूत हो जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और आपकी बोली से आपके काम बनते चले जाएंगे। शत्रुओं को भी इस समय आप अपना मित्र बना लेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध की अगर बात करूं तो तृतीय का कर्म भाव में जाकर बैठना अच्छा। हालांकि बुध राहु के साथ जड़त्व योग बना रहे हैं, इसलिए आपको केयरफुली अपने कामों को करना पड़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा ही, परंतु गलत कदम नहीं उठाना है। बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अपयश मिल सकता है यश की जगह, और स्थितियां एकदम अपोजिट हो सकती है। तो जो लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अहम रहने वाला है। हालांकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके राजनीति से संबंधित कोई काम अटके हुए हैं, वो काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही भाई बहन और कजिन्स के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उनके साथ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। पैतृक व्यवसाय में कुछ दिक्कतें जरूर आएगी, परंतु आपके भाई बहनों के साथ अगर आप एकाग्रता से और एकता के साथ आगे बढ़े, यूनिटी बनाए रखी, तो निश्चित रूप से आप इन कठिनाइयों को पार कर लेंगे। हॉबी जो भी संगीत के क्षेत्र में है, वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में है, उनकी अगर वो हॉबी है तो हॉबी से प्रसिद्धि जरूर हासिल करेंगे। अब चूंकि बुध खर्च भाव के भी स्वामी है, तो खर्च भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना तो अच्छा, परंतु चूंकि बुध सौम्य ग्रह है और राहु के साथ बैठे हैं, इसलिए खर्चे आपके आध्यात्मिक कार्यों में बहुत अधिक होंगे। थोड़ा सा आपको बजट देखकर चलना है, क्योंकि बजट देखकर चलेंगे तो आप अपने खर्चों को ऑर्गेनाइज वे में कर पाएंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बाहर जाकर कुछ काम करने के मौके मिल सकते हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम, फाइनेंस से संबंधित काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। पच्चीस अप्रैल के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। उस समय आपके काम हो सकता है थोड़े से अटके। हालांकि लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए अटकाव की स्थितियां लंबी नहीं होगी, परंतु लाभ खर्च भाव के द्वादशेष अपने से 12वां जाकर बैठा है, तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। अब आते हैं सुख स्थान पर।
आपके सुखेश और आपके लाभेश दोनों हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। पहले बात करते हैं सुख स्थान की। तो सुखेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और अष्टम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही सुख स्थान में केतु भी बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली दिक्कतें दे सकते हैं। रोगों पर खर्चे हो जाना, अनायास कोई खर्चा आपके घर के रखरखाव पर आ जाना, यात्राओं पर खर्च होना, ये सब क्रियाकलाप में आपका बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए इस माह थोड़ा सा अपना बजट लेकर चलें, थोड़ा सा संभल कर खर्च करें। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को आप बहुत ज्यादा फाइनल करने का प्रयास न करें तो थोड़ा सा पेपर वेपर सब पढ़ लें, फिर उसके ऊपर साइन करें, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी मचाई तो निश्चित रूप से परिणाम आपको नकारात्मक मिलेंगे। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब अगर मैं बात करूं लाभ भाव की, तो लाभेश शुक्र जो कि अष्टम में जाकर बैठे हैं, लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, आर्थिक स्थितियों को थोड़ा सा डावाडोल कर सकते हैं। इसलिए अपने लाभ को थोड़ा सा संचित रखने का प्रयास करें, खासकर जो अपना खुद का कोई आर्ट से संबंधित काम करते हैं, कपड़ों का काम, इमिटेशन ज्वेलरी का काम, डेकोरेटिव वॉल आइटम का काम, परफ्यूम का काम, फ्लावर का काम, होटल का काम, फूड का काम, रेस्टोरेंट का काम, उनके लिए ये समय फ्लक्चुएशन से भरा हो सकता है। उनके लिए लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट हो सकती है, इसलिए उनको संभल कर रहना चाहिए। इस समय शेयर मार्केट में या कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जहां पर आपका पैसा फंस जाए। थोड़ा सा बचें, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, ऐसे किसी भी कार्य से थोड़ा सा परहेज कर लें। अब आते हैं पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके कर्मेश भी हैं, और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है और मंगल जाकर बैठे हैं अष्टम में, शुक्र के साथ जाकर बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय कठिनाइयां पैदा कर सकता है। वहीं जो अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल वाला समय ये जरूर रहेगा। वैसे भी आपके कर्म भाव में बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, इसलिए उस डिस्ट्रैक्शन से बचें और थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई में बनाएं। पहले आपकी शिक्षा है, उसके बाद में दूसरे काम है। अगर इस बात को आपने आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। ईमानदारी से आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहें। फोकस आपका केवल आपके एम की तरफ होना चाहिए कि आपका एम क्या है, और गलत एम ना बनाएं। सही दिशा में आप बढ़ेंगे, सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। परंतु आपको संभल कर तो चलना ही पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट नकारात्मक आ सकता है, पर निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। व्यापारी वर्ग के व्यापार में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा व्यापारिक वर्ग थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। खासकर जिनका सिक्योरिटी का काम है या फिर खनिज पदार्थों का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। देखिए, आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी और भाग्य में स्वग्रही हो रहे हैं। 12 अप्रैल को गुरु स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो षष्ठमेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना गुरु के शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आप फैट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। थायराइड, सर्दी, जुकाम, पेट से संबंधित विकार,
इन सब में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। गुरु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। स्वास्थ्य के मामले में भी और शत्रुओं के मामले में भी आपका मैनेजमेंट तगड़ा रहेगा, जिससे विरोधी पक्ष आपके काम में सेंध लगा ही नहीं पाएगा। ननिहाल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिलेगा। फाइनेंशियली थोड़ी सी स्थितियां जरूर आपके लिए गड़बड़ है इस माह, परंतु फिर भी आप कर्ज की स्थिति से बच जाएंगे, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अगर भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्येश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके लक को बहुत अच्छा और फेवरेबल बनाएगा। यानी जो युवक युवतियां कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन इस समय श्योर है। कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी में आप सेटल होते हुए दिखाई देंगे, यानी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आध्यात्मिक भावों से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। जन कल्याण के कार्यों से, जन कल्याण की योजनाओं से आप जुड़ेंगे और लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिससे आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, यानी आपके अधूरे पड़े हुए काम 1 by 1 होते चले जाएंगे। यानी गुरु के बेस्ट रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश है शनि, जो कि सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। परंतु शनि जब भी सप्तम में बैठते हैं तो वे इतने अच्छे परिणाम नहीं देते। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को उथल पुथल झेलनी पड़ेगी। वैसे भी मंगल और शुक्र की युति हो रही है आपके अष्टम भाव में, जो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, लव रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छी नहीं है। ब्रेकअप होना, जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, संबंध विच्छेद होना, रिश्ता टूट जाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। लव रिलेशनशिप में अगर आपको अच्छा पार्टनर मिला है तो उसकी वैल्यू करें। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसान हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। खेती बाड़ी में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे, आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। वहीं किराने के व्यापारियों के लिए, ऑयल से संबंधित, खनिज पदार्थों से संबंधित, भूमि से निकलने वाले पदार्थों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अगर इन क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो। परंतु पार्टनरशिप का आपको रास नहीं आएगी, इसीलिए अकेले इंडिविजुअल काम करें, उसमें ही आपको फायदा है। अब अष्टमेश भी शनि है और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, परंतु अष्टम भाव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में मंगल भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, हालांकि शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, पर मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव में बैठा है, तो आपकी समस्याओं को थोड़ा सा कम करेंगे, शत्रुओं की गिनती कम करेंगे। इस समय आपके गुप्त शत्रुओं वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी सजगता बहुत काम आएगी। इस समय आपको सजग होकर चलना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में और सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी, वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का अप्रैल माह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जान लेते हैं कि शुभ तिथियां कर्क राशि वालों के लिए कौन सी रहेगी। तो 1 से 6 तारीख, 8 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख, 27 से 30 तारीख। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है, इस समय थोड़ा सा सतर्क रहें। 7 से 9 तारीख, 17, 18, 25 और 26 तारीख। अब लकी कलर आपके लिए कौन सा रहने वाला है, तो इस माह आप नीला कलर, स्काई ब्लू कलर, काला कलर आपके लिए शुभ रहेगा। आप इन कलर्स का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर कि उपाय आपको इस माह क्या करने चाहिए। तो
ऐसे में देखूं तो काफी चीजें गड़बड़ है। एक तो बुध राहु के जड़त्व योग का निवारण करें, उसका यंत्र अपनी पूजा कक्ष में स्थापित करें और रोज उसके दर्शन करें। हो सके तो संध्या काल के बाद में राहु के जाप भी आपको जरूर करने चाहिए। गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनके दाने पानी की व्यवस्था करें। साथ ही आपको अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करना है, भोले शंकर की पूजा आराधना जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, इससे भगवान भोले शंकर के साथ साथ आपको शनि की भी कृपा प्राप्त होगी। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि कर्क राशि वालों को जरूर करने चाहिए। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली में उपायों के बारे में जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में आपकी क्या स्थिति चल रही है, क्या आपको पहनना चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय में दिक्कतें आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, घर में कलह का वातावरण है, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल है, विदेश यात्रा का सपना है, वीजा की प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। साथ ही मासिक के साथ साथ अगर आप साप्ताहिक, दैनिक, ग्रहों के राशि परिवर्तन, व्रत त्योहारों की अपडेट, शुभ मुहूर्तों की जानकारियां और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स की जानकारियां भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।